ये सवाल करने से पहले हम फर्स्ट पार्ट का पहला सवाल करके देखते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है तो डायरेक्ट इस सवाल को कर सकते हैं, अगर नहीं देखा हुआ तो एक बार मैं फिर से फर्स्ट पार्ट में से पहला सवाल करा देता हूँ। इसमें क्या था, मैंने कहा था कि यहाँ पर हम प्राइस लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे क्वांटिटी। इसमें क्या है, 10 रुपए में 11 नारंगी खरीदता है। 10 रुपए में 11 नारंगी खरीद कर वो 11 रुपए में 10 नारंगी की दर से उन्हें बेच देता है। ठीक है, 10 में खरीद रहा है तो ये सीपी मैंने बताया था, यहाँ एसपी है तो ये 11 रुपए में वो बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पर सीपी हमें लेने के लिए इन दोनों को गुणा करेंगे। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, दोनों को गुणा करने के बाद हमारे पास आ जाता है 100। ठीक है, या फिर ये कहो कि यहाँ जो वैल्यू है, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x है। ठीक है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर y, x को अगर मैं यहाँ 10 मान लेता हूँ, y को 11 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर इन दोनों को गुणा करता हूँ तो मुझे मिलता है 121। या फिर ये कहो कि 11 का स्क्वायर मुझे मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर सीपी हमारे पास आ गया, एसपी हमारे पास आ गया। अब जब मुझे प्रतिशत निकालना है, या तो देखो 100 है, 100 पर मुझे 21 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें पता लग गया कि 21% का फायदा है। लेकिन अगर हमें प्रतिशत निकालना हो तो प्रोसेस क्या होता है, इसको सीपी को बटे में लिखते हैं, मतलब कि 10 की पावर 2 को बटे में लिखेंगे और इसमें से इसको माइनस करके हमें लाभ मिलता है ना। लाभ कैसे मिलता है, प्रॉफिट जो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, तो इसमें से 11 स्क्वायर में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इतने प्रतिशत लाभ मिल जाता है। ठीक है, और लाभ जो मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, ये जो शुरू की लाइन थी कि लाभ कब होता है, जब हम कम पैसे में ज्यादा वस्तुएं खरीद कर और ज्यादा पैसे में कम वस्तुएं बेचते हैं। तो सवाल में यहां दिया हुआ है कि जो x है वो y से छोटा है। इसका मतलब ये है, इसने कहा है कि एक व्यापारी x रुपए में y वस्तुओं के भाव से खरीदकर y रुपए में x वस्तुओं के भाव से बेच देता है। यदि x y से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने कम पैसे में ज्यादा वस्तुएं खरीदी और ज्यादा पैसे में कम वस्तुएं उसने बेच दी, तो उसका लाभ हो गया। ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, लाभ होगा। और अगर हम इसी सवाल को अगर हम देखें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो सकता है, इसके हिसाब से यहां पर मैंने क्या किया, y का स्क्वायर कर दिया माइनस x का स्क्वायर कर दिया और बटे x का स्क्वायर लाभ प्रतिशत, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट को जाने से पहले कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं। यहाँ जो x है y से छोटा है। ठीक है, x y से छोटा है, तो ऐसे हम इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगला सवाल बिल्कुल सेम है, बस इसमें ये दे रखा है कि जो y है वो x से छोटा है। इस बार x बड़ा है और y छोटा है, बाकी सब सेम है। जब ऐसा हो, ये कंडीशन आ जाए, तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, मैंने एक लाइन दी थी कि लाभ कब होगा और हानि कब होगी, जब हम ज्यादा रुपए में कम वस्तुएं खरीदेंगे। ठीक है, जब हमने ज्यादा रुपए में कम वस्तुएं खरीद कर और कम रुपए में ज्यादा वस्तुएं बेचेंगे तो हमारा लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा लॉस होगा, ऑप्शन तो यही रहेंगे। लॉस यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है। ठीक है, अब लॉस के लिए नीचे सीपी होता है ना, प्रतिशत निकालने के लिए हम नीचे सीपी रखते हैं। ठीक है, और लॉस कब निकलता है, जब हम सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं तब हमें पता लगता है कि लॉस कितना है। क्योंकि अगर सीपी ज्यादा होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमारा लॉस हो रहा है
है ना। तो ये ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। अगर हम इस ऑप्शन को देखो सभी में कॉस्ट प्राइस जो है वो नीचे है, एक्स स्क्वायर का मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पी और क्यू करके अगर हम लिखे तो x रुपए में y वस्तु की दर से, x रुपए में y वस्तु की दर से वो जो है वस्तु खरीद रहा है, ये सीपी है, और y रुपए में x वस्तु की दर से वो वस्तु को बेच रहा है, ये एसपी है, जहां पर x जो है बड़ा है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिल जाता है वाई स्क्वायर जो है सेलिंग प्राइस, जिसमें कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, ठीक है। ये हमें सवाल में दे रखा है। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, तो हमारा नुकसान होता है, ठीक है। और नुकसान का फॉर्मूला क्या है प्रतिशत में निकालने का? अगर हमें हानि को प्रतिशत में निकालना है तो नीचे कॉस्ट प्राइस आता है, और कॉस्ट हानि कितनी हुई है एक्चुअल में, वो कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करके हानि पता लगा लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? हानि बटे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लॉस बाय सीपी और गुना 100%, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये है हानि लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला। हमें यहाँ साफ साफ पता लग रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। हानि कैसे निकली? जब हमने सीपी में से एसपी माइनस कर दिया, क्योंकि सीपी ज्यादा है और सेलिंग प्राइस जो है वो कम है। ज्यादा में हमने वस्तु को खरीद लिया, कम में बेच दिया तो नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया यहाँ से हम निकाल लेंगे, इसी को यहाँ लिख दिया। ये हमारा सीपी है, ये एसपी है, और यहाँ है ये सीपी, ठीक है। इस पोजीशन में अगर हम देखें तो ये सवाल को सेटिस्फाई कर लेती है, तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर जो है ये ऑप्शन ठीक है, हानि लॉस हो रहा है, ठीक है। चलो, कई बार एग्जामिनर ऐसे सवाल को पूछ लेता है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे वहां तो सिंपल सिंपल सवाल थे, यहाँ उसने क्या किया, ये इनकी शक्ल दे दी ऑप्शंस की। जैसे हम ऑप्शंस में वैल्यू डालते हैं तो हमें पता लग जाता है, ठीक है। चलो, हालांकि ये हमें पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से सवाल पूछा कि x रुपए में y वस्तु की दर से, x रुपए में y वस्तु की दर से खरीदा, y रुपए में x वस्तु की दर से उसने बेचा, तो हम यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि सीपी क्या है और एसपी क्या है। तो सीपी तो बटे में होगा, बटे में सीपी है सभी में, ठीक है। जब लाभ हो रहा हो तो एसपी में से सीपी माइनस होगा, एसपी में से सीपी माइनस होगा, लाभ हो रहा है। जब हानि हो रही होगी तो सीपी में से एसपी माइनस होगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस हो जाएगा, यहाँ जो है हानि हो जाएगी।